370 राय जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद प्रतिवाद होइतिबा मामलार राय सुनाइबे सर्वोच्च अदालत एवं यार भितरे 2019 धारा 370 उच्छेद विरोध में दाखल होइतिबा विभिन्न आवेदन उपरे कोर्ट राय प्रदान करिवे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार 5 जणिया खंडपीठ राय सुनाइबे एवं गत अगस्ट मासरे सुप्रीम कोर्ट मामलार माराथन शुणाणी करथिले। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवाई एवं जस्टिस सूर्यकांत को नहीं गठित 5 जणिया संविधान बेंच 16 दिन धरी समस्त पक्षों जुक्ति सुनिबा परे सेप्टेम्बर 5 तारिख रे राय संरक्षित रखिथिले। यार भितरे 370 विपक्ष रे वरिष्ठ आईनजीवी कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्मंत देव निजर पक्ष रखिथिले। सेबडे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ आईनजीवी हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, बी गिरी केंद्र सरकार पक्ष रखी 370 धारा हटाजिबा निष्पत्ति उचित बोली दर्शाइथिले। तो यार भीतर 2019 अगस्ट 5 तारिख रे केंद्र सरकार जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद करथिले एवं धारा उच्छेद करबा सहित जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख को दुईटी केंद्र शासित अंचल रे विभक्त करा जायथिला एवं केंद्र सरकार को निष्पत्ति को सुप्रीम कोर्ट रे आवेदनकारी चैलेंज करथिले। जितेबाला संविधान धारा 370 रे परिवर्तन करी जम्मू काश्मीर स्वतंत्र मान्यता हटाई देवार क्षमता संसदर थिला ना यह केवल तत्कालीन राज्यर संविधान सभार सुपारिश आधार होई परिथांता। तो आज सुप्रीम कोर्ट एही व्यवस्था रे परिवर्तन आनिबा एवं राज्य को दुईटी केंद्र शासित अंचल जम्मू काश्मीर लद्दाख रे परिणत करबा लागि केंद्र सरकार को निष्पत्ति को चैलेंज करुथबा पिटिशन उपरे आ किछि समय परे राय सुनाइबे एवं ये 16 दिन धरिकी 16 दिनर सुनानी परे सुप्रीम कोर्ट सेप्टेम्बर 5 तारिख रे निजर राय को संरक्षित रखिथिले। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार गठित संविधान पीठ रे कोर्ट अन्य 4 जन वरिष्ठ विचारपति जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, डीवाई जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस सूर्यकांत अछंती। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम 5 अगस्त 2019 को हुआ है वो सब रिवर्स होगा और भारत के संविधान ने ही हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही, महात्मा गांधी जी के इस देश ने ही हमें 370-35 से दिया था, स्टेट सब्जेक्ट दिया था, स्पेशल स्टेटस दिया था और उसी की जंग हम 5 अगस्त 2019 के बाद लड़ रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि 5 अगस्त 2019 को काले दिन के तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम मनाती है और आज एक जो ऐतिहासिक फैसला आने वाला है ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमने जो आर्टिकल 370 को जो चैलेंज किया है, इसमें जो हमारी जो खास बात है वो है हमारी आइडेंटिटी, हमारी डेमोग्राफी और हमारे कल्चर की बात है। जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का है। पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना है कि आप देखिए पिछले हमें 5-7 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, हमारे पास सरकार नहीं है, तो हम ऐसे बगैर सरकार हमारी जो है चल रही है। और फॉर पोस्टेरिटी आने वाली जनरेशन के लिए वो डिसाइड हो रहा है कि क्या मुल्क की किसी भी रियासत को आप इस तरह डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको रियासत के नक्शे से ही हटा सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। एक प्रेसिडेंट है, एक पहली बार ही आज प्रेसिडेंट बने। Ladakh got a UT, but you are ready to discuss certain layers, safeguards for land and jobs and their identity. But you are not ready to discuss that for Jammu and Kashmir, the rest of the UT. It was one state. So people demand restoration of statehood, early elections, democracy is not there. And what is happening on Article 370, that will be seen. We can only comment after the judgment comes. We respect the rule of law and the Supreme Court. ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये पार्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फुल कॉन्सेप्ट है। Either you have it or you don't have it. यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जिनको चुने, चाहे हमारे सियासी हरीफ को चुने, किसी को भी चुने, any day that is better than what we have. सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था जी, क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी। स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकते। तो प्रतिक्रिया तो आसुची किंतु यार भितरे धारा 370 वैधता सुप्रीम राय आसिबो
उच्छेद विरोध में जेहेतु चैलेंज होता है शुणाणी आरंभ हो गलानी केंद्र सरकार निष्पत्तिर वैधता नहीं राय आसो आम जदि 370 आर्टिकल 370 कथा कहबा जितेबाला अगस्ट 5 2019 रे गृहमंत्री अमित शाह संसद में घोषणा कले एक कार्यपालिका निर्देश द्वारा धारा 370 उच्छेद हेब बोली परे ए संपर्कित राष्ट्रपति निर्देशनामा आसिला एवं धारा 370 निष्क्रिय हो गला। जदि प्रस्तुत कथा कहबा यह केबे प्रस्तुत होइतिला तबे 1947 रे यहाकु प्रणयन करथिले जम्मू काश्मीर तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला सिंह को राज्यर प्रधानमंत्री भाव में नियुक्त करथिले महाराजा हरि सिंह एवं जवाहरलाल नेहरू। जम्मू काश्मीर गुरुत्व कथा कहबा धारा 370 अनुसार केवल प्रतिरक्षा वैदेशिक व्यापार जोगाजोग को छाड़देले अन्य प्रसंग में आईन प्रणयन लगी भारतर संसद को राज्य सरकार सहमति नेबाकु हेबो एवं यह कौन भारतीय संविधान एक अस्थायी व्यवस्था जहां जम्मू काश्मीर को स्वतंत्र मान्यता प्रदान करे। राज्य संविधान सभा को अनुमति देथिला निजस्व संविधान प्रणयन लगी जहां फल जम्मू काश्मीर को केतेक स्वतंत्र क्षमता मिलिथिला ता सहित सुविधा मध्य मिलिथिला। जितेबाला धारा 370 उच्छेद पर कौन है ये 4 वर्ष भितर आम देखीचु अनेक चेंजेस होइछि अनेक परिवर्तन होइछि आतंकवादी को मुहतोर जवाब दिया जाइछि जो पत्थर माड़ होइथिला ताहा मध्य अनेकांशरे कमिछि विकास पथरे आगे जाइछि जम्मू काश्मीर एवं जो फ्रीडम कथा नाइट पेट्रोलिंग को कड़ाकड़ी करा जाइछि ऑपरेशन ऑल आउट होइछि एवं धारा 370 उच्छेद पर आम देखिलु जम्मू और काश्मीर विशेष राज्यर मान्यता हराइला जम्मू काश्मीर को मिलिथिबा स्वतंत्र क्षमता हटिला भारतीय संविधान समस्त नियम जम्मू और काश्मीर प्रति प्रযোज्य हला अन्य राज्य भली भारतर समस्त आईन जम्मू और काश्मीर मध्य लागू हला अन्य राज्यर लोके जम्मू और काश्मीर संपत्ति किनिबार अधिकार पारिले पूर्व जो सिस्टम थिला कौन से देखा कि बाहर राज्यर लोक माने भारतर अन्य राज्यर लोक माने जम्मू काश्मीर जमी किनि पारिबे नाही एई भली अनेक अधिकार जम्मू काश्मीर को बर्तमान मिली जहाँ संपूर्ण भाव अन्य राज्य अलगा किंतु अन्य राज्यर लोक माने जम्मू काश्मीर संपत्ति किनिबार अधिकार पाई पारिले जेतेबेले 370 उच्छेद हैला किंतु यार भितरे धारा 370 वैधता नहीं आउ किछि समय पर सुप्रीम राय आसीबो आपन को देखाउछु वर्तमान समय शुणाणी चली संवैधानिक बेंच रे सुप्रीम फैसला किसी समय पर आसीबो एवं सुप्रीम कोर्ट को 5 जनिया संवैधानिक खंडपीठ राय प्रकाश करिवे। जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद विरोध रे सुप्रीम कोर्ट रे 23 मामला आवेदन होइथिला। सेप्टेम्बर 5 तारिख रे सुप्रीम कोर्ट उभय पक्षर दलील रखिबा सहित उभय पक्षर जुक्ति मध्य सुनिथिले। लगातार 16 दिन शुणाणी पर प्रधान विचारपति जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 5 जनिया खंडपीठ राय संरक्षित रखिथिले। तेबे धारा 370 वैधता नहीं सुप्रीम राय प्रकाश करिवे सर्वोच्च अदालत जो राय पर सारा भारतवासी अपेक्षा रही। सुप्रीम कोर्ट आज स्थिर करिवे जम्मू काश्मीर लागू होइथिबा धारा 370 को हटाइबा क्षमता संसदर थिला ना एहा केवल तत्कालीन राज्यर संविधान सुपारिश आधार होई परिथांता। रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। अभी अभी जो झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में यह देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह तो यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी, ईडी एजेंसीज इन पर आरोप लगाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। ये
सोनिया गांधी जी जो ईडी आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही है, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में प्रश्न उठाती रही है, आज हम जानना चाहते हैं, देश की गरीब जनता जानना चाहती है कि ये जो आज पकड़ाया है और जो मैंने कहा कि ये एक निमित्त मात्र है, यह तो शुरुआत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सारे लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा। और ये जवाब देना होगा, ये पैसा किसका है, ये गरीब जनता का पैसा कैसे लूटा गया, ये मेहनत कश की जनता का पैसा कैसे लूटा गया। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश में इन सभी भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके ही चैन लेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग लगेंगे और इनको जनता में भी हम इनकी करतूतों को बताएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो अपन देखुले प्रतिक्रिया जहाँ को लेकिन विरोधी देखा कि तुम्बी तोफान चली जो टंका को लेकिन मद व्यवसायी घर पुड़ा पुड़ा टंका बाहर पर खोलताड़ जो आरंभ होने प्रतिक्रिया आसूची आप शुणुले भारतीय जनता पार्टी पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन कहीं जो कांग्रेस सांसदों घरे आईटी रेड करा तो प्रकृत में कौन लिंक रही प्रश्न उठाउछंती एवं कहुच्छी कि प्रकृत घटना जो सामना को आसो कहीं अंपटे मद व्यवसायी घर पुड़ा पुड़ा टंका बाहर पर संपत्ति को नहीं खोलताड़ आरंभ होती विभिन्न स्थान में रेड बेले आयकर विभाग को बहु स्थावर अस्थावर संपत्तिर सुराग मिली बेनामी जमीपटा जबत कर कोटी कोटी टंका जितेबाला सामना को आसूची छानभिन को जोरदार कर कौन रही सत सामना को आसवा दरकार कांग्रेस को बीजेपी पक्षर टार्गेट विक्षोभ प्रदर्शन करते कांग्रेस सांसदों ना सामना को आसी घरे आईटी रेड धीर साहू घरे रेड जहाँ नहीं राजनीति झारखंड राजनीति बेस सरगरम होइछि एवं अनेपटे बीजेपी पक्षर सेठारे विक्षोभ प्रदर्शन तो कांग्रेस को बीजेपी कड़ा टार्गेट जितेबाला कोटी कोटी टंका जबत कर शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। अभी अभी जो झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह तो यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी, ईडी एजेंसीज इन पर आरोप लगाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। ये सोनिया गांधी जी जो ईडी आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही हैं, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में प्रश्न उठाती रही हैं, आज हम जानना चाहते हैं, देश की गरीब जनता जानना चाहती है कि ये जो आज पकड़ाया है और जो मैंने कहा कि ये एक निमित्त मात्र है, यह तो शुरुआत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सारे लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा। और ये जवाब देना होगा, ये पैसा किसका है, ये गरीब जनता का पैसा कैसे लूटा गया, ये मेहनत कश की जनता का पैसा कैसे लूटा गया। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश में इन सभी भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके ही चैन लेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग लगेंगे और इनको जनता में भी हम इनकी करतूतों को बताएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। भारत माता की जय। गरीबों का पैसा लूटा है, ये किसका है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। हत्या मामलें पुलिस 3 जन को गिरफ्त करछि। सुखदेव को गोली करथिबा 2 शूटर समेत 3 जन गिरफ्त होइछंती। गिरफ्त 2 शार्प शूटर हेले रोहित राठौर और नितिन फौजी। दिल्ली और राजस्थान पुलिस मिलित टीम चंडीगढ़ में चढ़ाऊ करी रोहित और नितिन को गिरफ्त करिछि। एमानंकु सहयोग करिथिबा उदाम सिंह मध्य गिरफ्त होइछि। 2 शार्प शूटर विदेश पलायन करने को योजना करुथिले। अभियुक्तों को धरिबा पई पुलिस पाखापाखी 500 सीसीटीवी जांच करथिला। मामलार एपर्यंत 4 जन को गिरफ्त करा जाइछि। बीएसपी सुप्रीमो मायावती तांकर पुतुरा आकाश आनंद को निज राजनैतिक उत्तराधिकारी भावे घोषणा करिसेंती। लखनऊ में आयोजित दलीय बैठक में मायावती यह घोषणा करिसेंती। आकाश हेउचंती मायावती सान भाई आनंद कुमार पुओ। गत वर्ष ठारू आकाश को दलीय व्यापार दायित्व दि जाइथिला। एथिसह से परवर्ती बीएसपी मुख्य हेबे बोली जना पड़ुथिला। मायावती घोषणा पर यह स्पष्ट हो जाइछि। 2019 रे आकाश आनंद को राजनीति को आनिथिले मायावती। आसंता 12 तारिख में श्रीमंदिर में पालित हेब देव दीपावली। चतुर्दशी, अमावास्या और प्रतिपदा दिन 3 दिन धरी यह अनुष्ठित हेब। एही अवसर में महाप्रभु पितृपुरुषों को पिंडदान करेंगे। भक्तों को श्राद्ध वेश दर्शन देवे महाप्रभु। यही 3 दिन महाप्रभु श्वेत वस्त्र परिधान करेंगे। ठाकुर को स्वर्ण अलंकार रे आभूषित करा जिवो। पूजा पंडा माने पिंडदान करेंगे। श्राद्ध नीति सरिबा परे मंदिर चूड़ा को महादीप उठिबो। देव दीपावली अवसर में ओडिशा इंटरनेशनल सेंटर और पुरीर विभिन्न सामाजिक संगठन पक्षर सिंहद्वार ठारू गुंडीचा मंदिर पर्यंत बड़दाण्डर उभय पार्श्व 1 लाख दीप जालिबा निष्पत्ति होइछि। पुरी सामुका बेलाभूमि अनुष्ठित होइछि 3य बीच माराथन। ओडिशार यह एकमात्र बीच माराथन होइथिबा बेले यहाकु भुवनेश्वर साइक्लिंग एंड पारादीप बंदर पीआईसीटी बर्थ जबत होइतिबा कोकेन मामला रे नुआ मोड़ सामना को आसी। यार भितरे पीआईसीटी बर्थ रे स्कूबा डाइवर पहुंची गभीर समुद्र रे कोकेन खोजिछंती। सीमा शुल्क विभाग चढ़ाऊ बेले जहाजर क्रू मेंबर माने किछि कोकेन पैकेट समुद्र को फोपाड़ी दैथिबार अनुमान करा जाउछि। तेबे 23 पैकेट कोकेन रु 22 पैकेट मिलिथिबा परे गोटिए पैकेट जहाज तळे थिबा पानी टैंकर रे थाइपारे बोली तदंतकारी टीम संदेह करूछंती। तेबे पानी रु कोन मिलिला से नै जणा पड़ी नाही। डिसेंबर 1 तारिख रे जहाजर क्रेन चैम्बर रु मिलिथिला कोकेन। ए कोकेन को नहीं 10 दिन हेब कस्टम विभाग दिल्ली एनसीबी और विभिन्न तदंतकारी संस्था तदंत चलाइथिबा बेले सैंपल टेस्ट पई कुजंग कोर्ट अनुमति मिली सारिछि। तेबे कुजंग एनडीपीएस कोर्ट रे दाखल होइछि 220 कोटी कोटीर कोकेन। ए संपर्क अधिक सूचना पई सरोज साहू आम प्रतिनिधि
पलायन होती सरोज समुद्र चली कोकेन खोजा और समुद्र में बुड़ी कोकेन खोजुंट स्कूबा डाइवर कहुच्छी कि चढ़ाऊ बेले क्रू मेंबर कोकेन को समुद्र को फोपाड़ी देथिबार संदेह करा जाउची समुद्र किछि मिली कि देखो जो समय कि कस्टम विभाग पक्षर चढ़ाऊ करा जायथला से समय जो माने जहाज भितर थिले से माने भयभीत हो पड़ते कहीं प्रथम रू ही 7टी पैकेट मिलता और परवर्ती समय 22टी पैकेट मिलता तेणु आशा करा जाउथला जे 22टी पैकेट रु आउ अधिक पैकेट मिलबार संभावना रही तेणु से हिसाब से आम जब देखा किसी कोकेन को से समुद्र भितर को फिंगी देथिबा नेकरी गोटे अभियोग होता तो से अभियोग आधार जो कस्टम विभाग अच्छा से स्कूबा डाइवर मान को डाकी समुद्र भितर खोजा आरंभ कर बर्तमान जेहेतु खोजा खोजी आरंभ होती तेणु आशा करा जाउची जदि से किसी पैकेट को फिंगी दे था निश्चित ताको उद्धार कर पारिबे तेणु जेहेतु गभीर समुद्र रही संभव टिके कम मिलवा तेणु बर्तमान जेहेतु कस्टम विभाग एवं स्कूबा डाइवर टीम समस्ते अच्छा कारण आज को 10 दिन बीती गला तेणु जेहेतु 222 कोटी कोकेन को हस्तांतर करा जायछि कस्टम विभाग एवं कस्टम विभाग कुजंग कोर्ट रे डिपोजिट कर सारी तेणु तापर अधिक तदंत जारी रही आम जहाँ पूर्वर कथा होलु प्रकृत से इंडोनेशिया आसीला डेनमार्क जाता कि पारादीप रे अनलोड होता बर्तमान सुधा स्पष्ट करा जाय दिल्ली रू आसी जो एनसीबी टीम से खोजा खोजी आरंभ करथिले एवं सर्च ऑपरेशन रे 11 जन क्यू मेंबर को डाकिक पचरा उचरा करथिले तेणु वर्तमान सुधा स्पष्ट जना पड़नी जे केते आउ अछि तेणु आम आशा रखा जो मैंने स्कूबा ड्राइवर मैंने अच्छा भितर को जाइए समुद्र भितर खोजा खोजी करुँच केते दूर सफल होती तार तो परवर्ती समय जना पड़ो कि आशा करा जाउछि निश्चित भाव में 8 रु अधिक परिमाण रे कोकेन थिबा नेकरी संदेह करा जाउछि जहाँ आम सकाळु कस्टम विभाग सहित आलोचना करूँ से कहवा कथा जेहेतु स्कूबा ड्राइवर किसी विशेष सूत्र खबर पाई से समय किसी पैकेट को से समुद्र भितर को फिंगी देते तेणु हुए तो मिल पारे बोली से आशा रखिंट तेणु बर्तमान स्कूबा ड्राइवर एवं अन्य टीम जो मैंने अच्छा ओड्राफ टीम अच्छा से सहयोग कर तेणु आशा करा जाउछि परवर्ती समय निश्चित भाव जना पड़ो आउ केते पैकेट सेठारु मिल पारे या नहीं गोटे बड़ चांचल्य सृष्टि कर पारादीप अंचल कहीं सारा ओडिशा रे एभली कारबार निशा द्रव्य कारबार आगु केबे हेमती हेई नथिला तेणु जेहेतु पारादीप रु एभली जिनस को से जबत करछंती तेणु पारादीप जेहेतु ओडिशा भितर रोचे तेणु ओडिशा सहित तार केते लिंक रोचे ताकू नहीं वर्तमान तनाघना आरंभ करछे एनसीबी तेणु आउ गोटे कथा यदि कहबा जे एसटीएफ मध्य ए बाबत पुंखानुपुख आलोचना करुछंती काना जेहेतु क्यू मेंबर 11 जन को अटक रखा जायछि पचरा उचरा जारी रहिछि तेणु ता बदले भी हम रखा जायछि एमाने कस्टम विभाग रो आईन चलरे छंदी होई पारंती कि मामलार जेहेतु प्रमाण जोगाड़ करबा को एवं तदंत को आहुरी शानित करबा को फोरेंसिक टीम आज जांच को आछि जांच करि पारंती कि एवं आ गोटे क्वेश्चन आपण जो कथा कहउतले एमाने केते दिन रहिबे वर्तमान सुधा भी स्पष्ट होइनी आमे देखुछु तदंतकारी टीम जो भली भाबरे तत्परता प्रकाश करूछंती एवं कोन लागुछि खूब शीघ्र पूरा घटना पर पर्दा हटिबो देखो 2 दिन है कस्टम विभाग पक्षर 2 जन इंटरप्रिटर मान को डका जाइतला कहीं जेहेतु से वियतनाम आसी जो बाहर देशर लोक मैंने अच्छा भाषा से बुझी पारना तेणु भाषा को अनुवादन करी कस्टम विभाग को बुझेबा पई मध्य 2टी टीम आछंती बा 2 जन आछंती से माने मध्य से कथा को लेकर से बुझी करुछंती तेणु ताको कथार स्पष्ट जना पड़ला जे किसी पैकेट को से माने पकई देइचंती समुद्र मध्य को तेणु जहाँ को लेकिन आज सकाल सर्च ऑपरेशन जारी रही तेणु निश्चित भाव में आम जब कहवा जो इंटरप्रिटर 2 जन आसी से अनेक तथ्य पाई कस्टम विभाग तेणु आम आशा रखुचु प्रकृत एटा जो निशा द्रव्य जिनस केउठारु आसीथिला एवं केउठाकु जाइथांता हुए तो पारादीप भाया होई थाई पारे तेणु बर्तमान कस्टम विभाग तदंत जारी रखिছে तेणु निश्चित आम परवर्ती समय जानी पारिबा जे प्रकृत ये जिनस कहार किए आणुला कोठी नौला और ओडिशा सहित तार कौन लिंक अच्छी कि नहीं और स्कूबा डाइवर मैंने आज केते सफल होती बर्तमान नजर रही निश्चित भाव किसी समय पर स्पष्ट हो केते दूर देखिए कि स्कूबा डाइवर को सफलता मिलुछि किंतु पानी रो कौन मिलला वर्तमान सुधा स्पष्ट होइनी धन्यवाद सरोज।
श्रीमंदिर आज 3 दिन व्यापी महाप्रभुंकर देव दीपावली नीति आरंभ होइछि। 3 दिन धरी महाप्रभुंकर पितृपुरुषों उद्देश्य दीपदान करने सहित श्राद्ध करिथांती। चतुर्दशी अमावास्या प्रतिपदा 3 दिन धरी एही नीति यथा विधि पालन हेबार परंपरा अछि। आज प्रथम दिन में संध्या धूप नीति बढ़िबा परे अदिति एवं कश्यपक उद्देश्य दीपदान श्राद्ध दियाजिबो। द्वितीय दिन अमावास्या तिथि दशरथ कौशल्या उद्देश्य दीपदान श्राद्ध दियाजिबो। सेहीपरि तृतीय दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि महाप्रभु देवकी वासुदेव नंद यशोदा महाराजा इंद्रदुम्न गुंडीचा रानी को दीपदान करने सह श्राद्ध तर्पण करिवार परंपरा अछि। नुआ पेंट पक्षर आयोजन करा जायछि। बेलाभूमि रे स्वच्छता प्रति लोकों को सचेतन कराइबा, अधिकरु अधिक युवपीढ़ी को एथलेट और स्पोर्टिंग इवेंट प्रति आकृष्ट करबा एही इवेंट रो लक्ष्य। पूरी बेलाभूमि रे 21 किलोमीटर और 7 किलोमीटर दुईटी वर्ग रे माराथन अनुष्ठित होइतिला। विजयी और अन्य कृति प्रतियोगी को पुरस्कार राशि प्रदान करा जायछि। पानी टैंकर पाखरे लंबा लाइन, पानी टिकिए पाई गाड़ी पछरे दौड़ुछंती लोके, काहाकू बाल्टीए मिलुछि तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हेबे विष्णुदेव साय। रायपुर में बसिथिबा बीजेपी विधायक दल बैठक रे विष्णुदेव नाँ रे बाजिछि मोहर। बैठक रे बीजेपी रो समस्त निर्वाचित विधायक और पर्यवेक्षक माने उपस्थित थिले। विष्णुदेव आदिवासी संप्रदायर जड़े बड़ नेता। कुनकुरी विधायक निर्वाचित होइछंती विष्णुदेव। 90 आसन विशिष्ट छत्तीसगढ़ विधानसभा रे बीजेपी 54टी आसन रे विजयी होगा सह एकक संख्यागरिष्ठता हासिल करिछि। कन्नी सेनार मुख्य सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामला रे पुलिस 3 जन को गिरफ्त करिछि। सुखदेव को गुली करथिबा 2 शूटर समेत 3 जन गिरफ्त होइछंती। गिरफ्त 2 शार्प शूटर हेले रोहित राठौर और नितिन फौजी। दिल्ली और राजस्थान पुलिस रो मिलित टीम चंडीगढ़ रे चढ़ाऊ करी रोहित और नितिन रिबाल्टी। ए कौनसी उपांत अंचल दृश्य नुहे, यह हूँ राजधानी दृश्य। वाटक डिविजन 1 रो जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद मामला केंद्र सरकार निष्पत्तिर वैधता नहीं आउ किसी समय पर राय सुनाइबे सुप्रीम कोर्ट। 16 दिन धरी लगातार शुनानी पर सेप्टेम्बर 5 रे संरक्षित रहितला राय। सेबडे जम्मू काश्मीर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। बलांगीर कला टंकार पहाड़ 4 दिन पर सरिला गणा। बाहरिला 351 कोटी अधिक टंका। केवल बलांगीर 284 कोटी जबत। आयकर विभाग औपचारिक घोषणा, बाकी टंका केउठू आसीथिला से नहीं चली खोलता। बलांगीर मद व्यवसायी घर टंका जबत घटना नुआ तथ्य। 2016 जमा होइतुला टंका 40 कोटी टंकारे माड़ी जाइतिला फिम्पी। टंका गणिबा पई नाकेदम होइतिले कर्मचारी। सेपटे आज भी कांग्रेस सांसद धीरज साहू घरे आईटी रेड। बीजेपी दुर्नीति विरोधी प्रतिवाद। कांग्रेस सांसद धीरज साहू उपर आयकर रेड पर बर्षिला बीजेपी। संसदर गांधी प्रतिमूर्ति तले विक्षोभ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहिले दुर्नीति रे भरी रही कांग्रेस। इंडस्ट्रियल हब हेब ओडिशा। केन्द्रापड़ा रे आर्सेलर मित्तल निपन स्टील प्रतिष्ठा करिबा विश्वर सर्वबृहत स्टील प्लांट। आज आरंभ हेब जमी अधिग्रहण नहीं जनशुणानी। प्रथमे रामनगर और बनबिहारीपुर रे जनशुणानी। उपस्थित रहिबे जिला प्रशासन कंपनी कर्तृपक्ष। मध्यप्रदेश रे आज बसुची बीजेपी विधायक दल बैठक। दिन 11 भोपाल रे पहुंची 3 पर्यवेक्षक। 163 विधायकों रजिस्ट्रेशन। ग्रुप फोटो सेशन पर बसिब बैठक। रेस रे 4 नेता। संध्या सुधा ना घोषणा संभावना। of India and Section 92 of the Constitution of Jammu and Kashmir is constitutionally valid.
We have held that this court need not adjudicate on the validity of the proclamations because শুনানি one, আরম্ভ হয়েছে সুপ্রিমকোর্ট পাঁচজনিয়া খণ্ডপীঠ শুনানি করছেন আপনার দেখুছেন সিধাসলখ চিত্র 16 দিন ধরি লগাতার ভাবে শুনানি পরে গত সেপ্টেম্বর 5 তারিখে রায় সংরক্ষিত রাখিলে সর্বোচ্চ আদালত এই বর্তমান শুনানি চালিছে and two, even if this court holds that the proclamation could not have been issued under Article 356, there would be no material relief which can be given in view of the fact that President's rule was revoked in the state of Jammu and Kashmir on 31st October 2019. Further, the petitioners have assailed the specific actions which were taken when the proclamation was in force on the ground that those actions breached the constitutional limitations on the exercise of power after the proclamation under Article 356 is issued. These substantive challenges which form the fulcrum of the case of the petitioners have been considered. Next issue, whether there are limitations on the exercise of power by the President or Parliament under Article 356. We have held that there are limitations on the power which can be exercised by the Union Government in the state when a proclamation under Article 356 is in operation. We have reached the conclusion on the following grounds. A, the majority in S.R. Bommai, the 9-judge bench decision, held that the actions taken by the President after issuing a proclamation are subject to judicial review. However, the learned judges adopted slight variations on the standard needed to be applied by the court to test the validity of the exercise of power by the President after the issuance of the proclamation. Justice Sawant applied the standard of whether the exercise of power was mala fide or palpably irrational. Justice Reddy observed that the advisability and necessity of the action must be borne in mind by the President. 2. This bench, sitting in a combination of 5 judges, is bound by the decision of the majority in S.R. Bommai on the issue. We also undertook a textual and purposive reading of Article 356 in particular and Part 18 as a whole. We hold that there are limitations on the power exercisable after a proclamation under Article 356 is issued. The following are our reasons. First, the thread that runs through Part 18 of the Constitution, when read as a whole, is that differing levels of executive and legislative power are required to handle an emergency under Article 352 and under Article 356. This principle applies to the exercise of power when a proclamation under Article 356 is in force. Second, Article 356(1) states that the President may, by a proclamation, assume or declare the powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1). The powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1) are not automatically invoked when a proclamation is issued under Article 356. Third, Article 356(1)(a) does not opt for an all or none formula. The phrase all or any does not indicate that the Union Government can exercise a part of the functions of the state government and the state government can exercise the remaining, because the suspension of the state government is an automatic consequence of the proclamation under Article 356. It rather indicates that the scope of the power exercised by the Union Government must depend on the circumstances for issuing the proclamation. Fourth, clauses A, B, and C of Article 356(1) grant the President independent powers. However, the power provided under Clause C is broad enough to encapsulate the power of the President to assume functions under Clause A and declare under Clause B that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by Parliament. Fifth, the principle underlying Article 356(1)(c) is that the exercise of power by the President must be desirable or necessary to give effect to the objects of the proclamation. The commonality in both the necessity and desirability standard is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. Thus, the principle which runs through Article 356(1)(c) and which also guides the exercise of power under Article 356(1)(a) is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. And sixth, when a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the Union Government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the Union Executive on behalf of the state is not subject to challenge. Opening up challenge to every decision would lead to chaos and uncertainty. It would in effect put the administration in the state at a standstill.
Therefore, the following standard is laid down to assess actions under Article 356 after the proclamation has been issued. A. The exercise of power by the President under Article 356 must have a reasonable nexus to the object of the proclamation. B. The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. After a prima facie case is made, the onus shifts to the Union to justify that the exercise of power had a reasonable nexus with the object of the proclamation. And C. The exercise of power by the President for everyday administration of the state is not ordinarily subject to judicial review. The argument of the petitioners that the Union government cannot take actions which have irreversible consequences when a proclamation under Article 356 is in force is not accepted. The power of the legislature of the state under Article 357 to repeal or alter or amend a law enacted by Parliament in exercise of the power of the legislature of the state must be read in the context of the amendment introduced by the Constitution, 42nd Amendment Act 1976. Before the amendment, the law to the extent of incompetency would automatically cease to exist after a buffer period and actions done were expressly saved. However, an express repeal by the competent legislature is required for the law to cease to exist after the amendment. The repealing statute would in such case make provisions for actions taken during the subsistence of the legislation. The observations in Krishna Kumar Singh on whether the consequence of an ordinance can subsist even after the ordinance ceases to exist cannot be transposed to interpret the limits of Article 356 because an ordinance which has the effect of a law by its very nature has a limited life. The argument of the petitioners that Parliament can only assume the lawmaking powers of the legislature of the state when the proclamation under Article 356 is issued is not accepted. The purpose of Article 357 is to ensure that while exercising the powers of the legislature of the state, pursuant to a declaration under Article 356(1), Parliament, or as the case may be, the President, are not impeded by an absence of competence which would have impeded the exercise of a similar power in the absence of a proclamation under Article 356. Further, Article 357 does not contain a non-obstante provision which overrides Article 356. To interpret Article 357(1) as a restriction on Article 356(1)(b) would be to read in a restriction which the plain terms of the Constitution do not provide. As held above, the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review, and immunity from judicial scrutiny does not attach to the exercise of constitutional powers of the legislature of the state. The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by Parliament has a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the proclamation. The next issue is whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir.
The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. It is reiterated in Section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir, which is unamendable. Sixth, the preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, Sections 3, 5 and 147 of the State Constitution, coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination as understood by the definition of sovereignty exists, by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own constitution. Seventh, all states in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. The Constitution accommodates concerns specific to a particular state by providing for arrangements which are specific to that state. Articles 371A to 371J are examples of special arrangements for different states. This is a feature of asymmetric federalism, like Article 370, which became applicable to Jammu and Kashmir on the adoption of the Constitution. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And eighth, the limited question before the Constitution bench in its decision in Premnath Call was whether the monarch held plenary legislative powers after the Constitution of India as it applied to Jammu and Kashmir was adopted in the state, but before the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted. A decision is an authority for the proposition which it decides. The question whether the state of Jammu and Kashmir retains sovereignty upon integration with the Dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273. To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. D. On the second question of the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370, we have held that the power of the President of India under Article 370 Clause 3 to issue a notification declaring that Article 370 ceases to exist, subsists even after the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir for the following reasons. First, the proviso to Article 373
that is Clause 3, encapsulates the process by which the Indian states could ratify the Constitution of India. The ruler of each Indian state had to issue a proclamation ratifying the Constitution on the recommendation of the Constituent Assembly, where such body existed. In states where the Constituent Assembly was not convened by then, the ruler of the state had to issue a proclamation accepting the Constitution. When a Constituent Assembly was convened in those states, the Constituent Assembly could make a recommendation for the modification of the Constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the Union. The words recommendation of the Constituent Assembly referred to in Clause 2 shall be necessary before the President issues a notification, as it appears in the proviso to Article 370, Clause 3, and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with was not binding on the President. Second, at the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose. The power conferred by the proviso to Article 370, Clause 3, was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. Third, when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ceased to exist, only one of the special circumstances for which the provision was introduced ceased. However, the other circumstances, that is the special circumstances because of the situation in the state of Jammu and Kashmir, for which Article 370 was introduced, subsisted even after the Constituent Assembly ceased to exist. This is recognized by the judgment of the Constitution Bench in Sampat Prakash. Fourth, the effect of the President declaring under Clause 3 of Article 370 that Article 370 ceases to exist is that the provisions of the Constitution which apply to every state in the first schedule would equally apply to the state of Jammu and Kashmir. Articles 370(1)(d) and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 370(1)(d) and Article 370 Clause 3, even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. Holding that the power under Article 370 Clause 3 cannot be exercised after the dissolution of the Constituent Assembly would lead to the freezing of the process of integration, contrary to the purpose of introducing the provision. And 5, if the contention of the petitioners on the interpretation of Article 370 vis-à-vis the dissolution of the Constituent Assembly is accepted, then Article 370 Clause 3 would become redundant and would lose its temporary character. The President, while deciding if the power under Article 370 Clause 3 must be exercised, determines if the special circumstances which warranted a special solution in the form of Article 370 have ceased to exist. This is a policy decision which completely falls within the realm of the executive. The court cannot sit and appeal over the decision of the President of India on whether the special circumstances which led to the arrangement under Article 370 have ceased to exist. However, the decision is not beyond the scope of judicial review. It is settled law that the exercise of executive power can be challenged on the ground of malefides. The slew of constitutional orders issued by the President under Article 370(1)(d), applying various provisions of the Constitution and applying provisions with modification, indicate that over the course of the last 70 years, the Union and the state have, through a collaborative exercise, constitutionally integrated the state of Jammu and Kashmir with the Union. This is not a case where only Articles 1 and Article 370 of the Constitution were applied to the state of Jammu and Kashmir, and suddenly, after 70 years, the entire Constitution was being made applicable. The continuous exercise of power under Article 370 Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing.
The declaration issued by the President in exercise of the power under Clause 3 of Article 370 is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. Having concluded that the power under Article 370 Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the power under Article 371D cannot be issued to apply all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir. We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D. The power under Article 371D can be used to apply one provision, more than one provision, an entire part of the Constitution, or all the provisions of the Constitution, that is the entire Constitution. The provision does not make a distinction between one or all provisions of the Constitution. Non-application of mine cannot be claimed merely because CO 272 applies all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir in one go. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the President could not have secured the concurrence of the Union Government under the second proviso to Article 371D. We hold that the President seeking the concurrence of the Union Government instead of the Government of the state to issue CO 272 is not invalid because, first, the effect of applying all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D is the same as an exercise of power under Article 370, Clause 3, notifying that Article 370 shall cease to exist. That is, all provisions of the Constitution of India will apply to the state of Jammu and Kashmir, except for the fact that the former can be reversed while the latter, namely under Clause 3, cannot. Second, consultation and collaboration between both the units will only be necessary where the application of the provisions of the Indian Constitution to the state would require amendments to the state constitution because the purpose of the requirements of consultation and collaboration is for the smooth functioning of governance in the state and to ensure that the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir are not inconsistent with the provisions of the Constitution of India. Third, since the effect of applying all the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir, to Jammu and Kashmir through the exercise of the power under Article 371D is the same as issuing a notification under Article 370 Clause 3, which the President has the power to unilaterally issue, the principle of consultation and collaboration are not required to be followed. Fourth, the exercise of power is mala fide only if power was exercised with an intent to deceive. Deception can only be proved if the power which is otherwise unavailable to the authority or body is exercised, or if the power that is available is improperly exercised. Since the concurrence of the state government was not required for the exercise of power under Article 370(1)(d) to apply all provisions of the Constitution to the state, the President securing the concurrence of the Union of India on behalf of the state government is not mala fide. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that it is ultra vires Article 371D because it modifies Article 370. We have held that the modification by CO 272 to Article 367 as it applies to Jammu and Kashmir had the effect of amending Article 370 and is thus ultra vires Article 370(1)(d). We have reached this conclusion for the following reasons. First, recourse must be had to the procedure contemplated by Article 370 Clause 3 if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. No other procedure may be utilized to amend Article 370. Second, the rule of interpretation that a power under a statute must be exercised in accordance with the provisions of that statute and in no other manner is undoubtedly applicable to the Constitution. Third, from precedent, including Shankari Prasad Singh, Sajjan Singh, Kyoto Holohan, and Rajendra Shah, it emerges that the following aspects are of significance when assessing whether a change has been made to a provision of the Constitution. 1.
A change may be either in terms of or in its effect. 2. A change can be said to have been made even if the language of the concerned provision is not directly amended by adding, subtracting, or modifying the language. This is a change in effect. And 3. ଆପଣ if ବର୍ତ୍ତମାନ the effect ଶୁଣୁଛନ୍ତି of an ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟ amendment is to change a ଶୁଣାଉଛନ୍ତି provision. ସିଜେଆଇ। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ମହାପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ମାନସ ବାବୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପୁରା ରାୟ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସିଜେଆଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଏହା ଯାଇପାରେ? ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟର 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସିଧା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଆବ୍ରୋଗେସନ ଅଫ 370 ଆର୍ଟିକଲ 370 ସମ୍ବିଧାନର ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଖାରଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ 370 जो प्रोविजन आर्टिकल इट इज ए टेम्पररी प्रोविजन सो फॉर द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न दैट इज वन। सेकेंड तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रे जाई लिखिछंती जो एक्सेसन रे जो जम्मू कश्मीर को जेतबेले भारत संगे मिसिला राजा हरि सिंह जो एग्रीमेंट जो चुक्तिनामा दस्तखत करथिले सेतरे कोन स्पेशल स्टेटस रहिबो बोली कुछ प्रावधान नथिला एवं सब्सिक्वेंटली तांको पुओ डॉक्टर करण सिंह 1949 मसीह गोटे प्रोक्लामेशन करथिले जे भारतर संविधान एठी लागू हबो एवं ये भारतर एक अंश होगी रहिबो। ए दुईटी कागज जेतेबेले आसीथिला स्पेशल सॉवरेन स्टेटस जम्मू कश्मीर रहियो बोली कोनसी कागजात पत्र नाही। देन सेकंड होची जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोटा तयारी हेतला जे संविधान प्रणयन करिया पई तार ओपिनियन दरकार बोली जो कहतला जेहेतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान केवल बनैया तैयारी होता इट इज नॉट ए परमानेंट बॉडी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो चली जाइए तार ओपिनियन नवा दरकार ना धारा। आ चतुर्थ जिनस जे धारा 373 रे जो पावर देइचंती राष्ट्रपति को जे से गोटे एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन इश्यू करि परिबे फॉर एब्रोगेशन ऑफ 370 स्पेशल स्टेटस को नहीं करी ताकू भारत एक अंश विशेष हिसाब से अधीन जो प्रणीत करबा आईन सेतिरे से तांकर क्षमता को कोर्टर कोनसी पावर नाही जे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को जो प्रोक्लामेशन करिसंती ताकू इंटरफेयर करिबारे तेणु करी जहा हेची संवैधानिक व्यवस्था भीतर हेची एवं राष्ट्रपति क्षमता अच्छी नोटिफिकेशन करिया पई एवं सेतिरे कोनसी स्पेशल स्टेटस रहबरी आगुरु कोनसी ऐतिहासिक दस्तावेज नाही। एणु जेपरी भारतर संविधान अन्य समस्त राज्य रे लागू अछि एवं संविधान प्रत्येक अंश प्रत्येक भारत सरकार को प्रणीत प्रत्येक नियम अन्य राज्य मान लागुची से भलिया जम्मू कश्मीर रे लागिबो। किछि राज्य रे जो स्पेशल स्टेटस रहिछि स्पेशल स्टेटस माने किछि बड़ खबर आसी पहुंची सर परवर्ती समय आलोचना करबा। दाखल पिटिशन को खारज कले सुप्रीम कोर्ट भारत रे विलय पर स्वतंत्रता नाही बोली सीधा सीधा कहिसंते एवं भारतर संविधान सबुठु ऊर्ध्वरे बोली मध्य सीजेआई कहिसंते। बड़ ब्रेकिंग आसुची जहां भारतर अस्मितार परिचय धारा 370 को धारा 370 अस्थायी कहले सुप्रीम कोर्ट दाखल पिटिशन को खारज करिसंती सुप्रीम कोर्ट। भारत रे विलय पर स्वतंत्रता नाही बोले स्पष्ट भाव रे उल्लेख करा जायछि एवं भारतर संविधान सबुठु ऊर्ध्वरे एवं बड़ बोली मध्य कहा जायछि एवं जो राय को नहीं पूरा देश अपेक्षा करिथिला सेही राय वर्तमान आपण देखुछंती दाखल पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट खारज कर दैछंती एवं सीधा सीधा कहिसंती जे राष्ट्रपति निष्पत्ति को नहीं अपील करि परिबे नाही एवं एहा मध्ये बड़ कहा जाउछि जे धारा 370 सुप्रीम कोर्ट को बड़ फैसला वर्तमान सामना को आछि जे एहाकू अस्थायी धारा 370 को अस्थायी कहले सुप्रीम कोर्ट एवं सीधा सीधा एहाकू खारज करिसंते। मनसर सुनि पछुंदे बड़ खबर आछि हां मु जानि छी आज्ञा अपना प्रतिक्रिया जानिबो छम सर कोन आज्ञा मु कहली पर आपन को जे प्रोनाउंसमेंट रो जो 3टा पैरामीटर को से माने डिस्कशन कले सेथुरु आपे जानिया को पडुथला जे से पिटिशन को खारज करिवे सेति मु कहली एई 3टी 4टी जिंस को से माने डिस्कशन करिसंती जे जो चुक्तिनामा हेइथिला जेतबे जम्मू कश्मीर राज्य जिते भारत संगे संविधान भारत सरकार संगे मिसिथिला 1948 मसीह से तत्कालीन राजा हरि सिंह जो चुक्तिनामा करथिले सेथिरे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस रखा जीवो बोली एवं इंडिपेंडेंट सॉवरेन रहियो बोली कोनोसी प्रावधान नथिला एवं परक्षण रे हरि सिंह को पर डॉक्टर करण सिंह 1949 मसीह गोटे प्रोक्लामेशन जारी करथिले
जे यह गोटे भारतर अंश विशेष भारतर संविधान लगी पार यही जो दुईटा जिनस दस्तावेज थिला ऐतिहासिक दस्तावेज सेटा आपण मानकु बहुत सहाय्य कला तृतीय जिनस है 377 जोटा कन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान में रखी सेटा टेम्परारी बोली होल्ड कले एवं टेम्परारी बोली प्रथम कह जाइथिला इवन से 370 लिखा है कन्स्टिट्यूशन इट इज ए टेम्परारी प्रोविजन जो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली जितेबाला जोटा तैयारी होता संविधान प्रणयन करने सेटा भी जितेबाला संविधान प्रणयन हो गला तेणुक तार क्षमता भी सरीगला तापर रोचे किए बर्तमान कर जो किए कर जो जिनसा यहीटार नियम हूँ आपंकर जो 370 सब क्लॉज 3 रे जोटा रही भारत राष्ट्रपति गोटे नोटिफिकेशन करी एवं से कहले इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एथिरे कोर्ट रो क्षमता परिसर बाहर आम या कौन आलोचना करें कि कोर्ट इंटरफेरेन्स आसब ना तेणुक ए संपर्क में 370 पर जो आसी जो चैलेंज आसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन होती कोर्ट रो क्षमता नहीं खारज करने टॉप कोर्ट कैन नॉट सीट इन अपील ओवर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोर्ट ऑन कोर्ट सीधा सला कहते थैंक यू मानस सर हाँ कहतु हाँ जहाँ कहली हाँ ऑटोमेटिकली जो डिस्कशन जोटा है चारोटी प्रश्न सी प्रणिधान करते जो संपर्क चैलेंज होता से चारोटी प्रश्न से उत्तर देले से उत्तर दे सारिकी अल्टीमेटली हेल्ड कले जे एई जो पिटिशन दाखल होती ये पिटिशन मूल्यहीन तेणुक खारज करागला जहाँ सरकार करिसेंती सा आईन सम्मत संविधान सम्मत एवं भारतर संविधान जम्मू काश्मीर को लगी पारिबो एवं समस्त आईन जहाँ भारत सरकार तैयारी करुछंती सेटा जम्मू काश्मीर पे भी प्रयोग करा जाय पारिबो निहत भाव जो गुरुत्वपूर्ण प्रसंग बर्तमान आम आलोचना करुचे जो भाव में बड़ खबर आसी पहुंची जे केंद्र सरकार निष्पत्ति कायम रखिछंती सुप्रीम कोर्ट एवं जो आज सुप्रीम राय बर्तमान चली मिश्रण पर जम्मू काश्मीर सर्वभौमत्व नथिला बोली कहुई 2018 राष्ट्रपति शासन वैधता को नहीं सीजीआई एक कहते केंद्र सरकार निष्पत्ति कायम एवं जम्मू काश्मीर में भारत संविधान चलो बोली मिश्रण पर जम्मू काश्मीर सर्वभौमत्व नथिला बोली कहते राष्ट्रपति शासन वैधता नहीं राय देबुना बोली सीधासल कहते सीजीआई चलना जहाँ बर्तमान सब गुरुत्वपूर्ण खबर जो धारा 370 उच्छेद को नहीं बड़ ब्रेकिंग आम आपको देखा जो भूल भाव में सीजीआई एवं 5 जनिया खंडपीठ जो राय शुणाऊँ से राय बड़ अपडेट आम आपको दौछू धारा 370 सुप्रीम कोर्ट बड़ राय जहाँ आसी धारा 370 को राय को कहवा केंद्र सरकार निष्पत्ति को कायम रखिछंती सुप्रीम कोर्ट बा सर्वोच्च अदालत एवं जम्मू काश्मीर रे भारत मिश्रण पर जम्मू काश्मीर सार्वभौमत्व रहिबो एवं 2018 राष्ट्रपति शासन वैधता नहीं प्रश्न उठाई विशेष उद्देश्य होती धारा 356 औचित्य रही बड़ खबर आसी पहुंची केंद्र सरकार निष्पत्तिर कायम रखि जो जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद मामला शुणाणी जहाँ बर्तमान अपडेट आसी पहुंचुचे सुप्रीम कोर्ट 5 जनिया खंडपीठ शुणाणी करिसेंते एवं 16 दिन धरी लगातार शुणाणी पर गत सेप्टेम्बर 5 तारिख रे राय संरक्षित रही सुप्रीम कोर्ट एवं जम्मू काश्मीर धारा 370 लागू करा जाई एहाकू एक स्वतंत्र राज्य मान्यता दिया जाइथिला 2019 अगस्त 5 तारिख रे केंद्र सरकार एहाकू उच्छेद करी जम्मू और काश्मीर एवं लद्दाख दुईटी केंद्रशासित अंचल में भाग कर देथिले एवं एहा विरोध रे सुप्रीम कोर्ट रे एक मामला दायर होइथिला एवं जम्मू काश्मीर धारा 370 पुणी थे लागू करने एवं यहां पूर्ण राज्य मान्यता फेरई देवाको प्रार्थना करते आवेदनकारी एवं यही प्रार्थना बर्तमान जदि कहबा ताले बड़ अपडेट आसी पहुंची धारा 370 को अस्थायी कहले सीजीआई बा सुप्रीम कोर्ट दाखल पिटिशन को खारज करिसेंते एवं सीधासल कहते जे भारतर संविधान सबुठो ऊर्ध्वरे रही सीधासल विक्रम पाक जा मो सहयोगी विक्रम पूरा आप सीजीआई शुणुले राय शुणुले
एवं कौन आप कहे जो भाव में सीधा सड़क झटका लगी विरोधी को एवं कहवा तो आवेदनकारी को झटका लगी जानवा चाहिए विक्रम सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करिसंती जहा को मु कोट ऑन कोट पढुची सीजीआई जो शब्द कहिसंती मु सेही शब्द ही कहूची वी हैव हेल्ड दैट all provisions of the Constitution of India can be applied to Jammu and Kashmir using Article 370 clause 1 subclause D in one go अर्थात ए लाइन ही सब कथा स्पष्ट कर दउची जे धारा 370 रो उपधारा 1 आउ डी अनुଯାयी भारतीय संविधान रो समस्त धारा जम्मू काश्मीर उपरे इन वन गो अर्थात संपूर्ण भाव में लागू हम ता अर्थ भारतीय संविधान रो संपूर्ण प्रभुत्व जम्मू काश्मीर राज्य उपर अछि तापर लाइन से कहउछन वी डोंट फाइंड द यूज ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर टू इश्यू CO 273 वाज मॉडिफाइड अर्थात राष्ट्रपति जो निर्देश जारी करछन्ती सेथिरे कोनोसी भूलभाल थिबा हमें देखि पारुनाहु दस वी होल्ड एक्सरसाइज ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर टू बी वैलिड अर्थात सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करिसंती जे राष्ट्रपति जो निर्देशनामा धारा 370 कहते भारतर संविधान समस्त धारा अर्थात भारतीय संविधान संपूर्ण भाव में जम्मू काश्मीर राज्य उपरे लागू हम जम्मू काश्मीर भारत में विलयकरण सह एक कथा स्पष्ट हो सारी तेणु एथिरे कौनसी संदेह द्वंद्व तर्क वितर्कर प्रश्न उठुना एवं यही ग्राउंड रे समस्त पिटिशन को खारज कर सुप्रीम कोर्ट अर्थात या द्वारा गोटे कथा स्पष्ट हो जाइए जो जो पिटिशन आसीथिला धारा 370 रो उच्छेद को नहीं से कथा निरस्त हो सारी एवं सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करछंती जे जम्मू काश्मीर भारतर अन्य राज्य भली गोटे साधारण राज्य तार विशेष कौनसी स्वतंत्र पावर नहीं अनलेस एंड अनटिल दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तेणु करके एक कथारु गोटे क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट मेसेज देछंती जे केंद्र सरकार को निष्पत्ति वैध अवैध एक कथार कौन प्रश्न उठुना से गोटे कथा स्पष्ट करछंती जे भारतर संविधान रो गुरुत्व महत्व राष्ट्रपति गुरुत्व राष्ट्रपति निर्देशनामा ए सबुर महत्व केते ताहा स्पष्ट करछंती पुनः स्पष्ट करछंती एवं ताकू रिइटरेट करछंती अर्थात ताकू पुणी थरे से कथा को आउ थरे अंडरलाइन करछंती तेणु करके सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहते सीजीआई निज भाषा रे जहाँ से राय शुणी जे भारतर संविधान रो समस्त धारा जम्मू काश्मीर सरकार जम्मू काश्मीर राज्य उपरे लागू हम एवं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहते जे निर्वाचन को जेहेतु एटा सांविधानिक प्रक्रियार अंश एवं जेहेतु यह भारतर अविभाज्य अंग भारतर अभिन्न अंग तेणु निश्चित भाव में एठी मध्य संविधान सरकार चलवा दरकार एठी मध्य जनगणकर सरकार चलवा दरकार तेणु निर्वाचन को अनिर्दिष्ट काल पई टळा जाई पारिबो नाही सेप्टेम्बर 2024 सुधा निर्वाचन करबा पई सुप्रीम कोर्ट कहचंती तेणु गोटे कथा ये मोटामोटी राय स्पष्ट हो सारी जो जो पिटिशन दाखल होइतिला जे राष्ट्रपति निर्देशनामा को चैलेंज करी संविधान निर्देशनामा को चैलेंज करी संसदर जो संसद जहाँ गृहीत होइतिला आईन बा जो धारा 370 उच्छेद नहीं जो प्रस्ताव गृहीत होइतिला से सब को चैलेंज करी जो जो पिटिशन आसीथिला से समस्त पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट खारज करछंती तेणु मोटामोटी अर्थ पूरा क्लियर हो जाइछि नियत एक कथा मत सीजीआई कहिसंती जे वी कैन नॉट वाज अ कोर्ट कैन नॉट सीट एन अपील ओवर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोर्ट ऑन कोर्ट एक्जाक्टली अर्थात राष्ट्रपति निर्देश उपरे सुप्रीम कोर्ट अत्यधिक ता उपरे सुपरसीड करी कहि परिबे नाही बोली स्पष्ट कहचंती आ एक कथा मध्य स्पष्ट करछंती जे आर्टिकल 370 इज ए टेम्पररी पावर अर्थात धारा 370 जो कथा केंद्र सरकार कहउतिले ताहा गोटे अस्थायी व्यवस्था थिला तेणु अस्थायी व्यवस्था को जे कोनोसी समय उच्छेद कर दे परिबो अर्थात जेतबे ताहा तयारी कर दैथिला ताहा अल्प समय पई तयारी कर दैथिला तेणु ता अर्थ न जे या निरंतर चलिबो अनिर्दिष्ट काल पर्यंत चलिबो या स्थायी हे गला तेणु करके सुप्रीम कोर्ट एक कथा मध्य कहचंती सेही संविधान अर्थात धारा 370 सृष्टि समय ही तार विलोप कथा लिखा दि जाइछि तेणु करके एक कथा स्पष्ट कह जे धारा 370 अस्थायी थिला वर्तमान अस्थायी व्यवस्था अंत घटिछि तेणु एथिरा द्वंद्व कोठु आसिला तेणु सुप्रीम कोर्ट निजर जो राय रे सब कथा स्पष्ट करचंती एवं एक कथा कहचंती धारा 370 सब क्लॉज 3 रे
माने जम्मू काश्मीर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो तार स्थायित्व थिला ताकू मध्य निरस्त कर दिया जायछि तेणुक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जदि शिरोनास्ती शिरोपीड़ा भलिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जदि नाही तार कोटी सहमति नबाक पड़िबो एवं एकथा मध्य कहछन्ती कोर्ट राय रे जे सबु विषय रे केंद्र सरकार जे राज्य सरकार सहमति नेबे एकथा नुहे हाँ संघीय व्यवस्था रे राज्य सरकार सहमतिर आवश्यकता रही किंतु समस्त विषय जे सहमति निहाती आवश्यक एकथा मध्य नुहे तेणुक निहाती भाव में कोठना कोठी जो मैंने पिटिशन दाखल करते कोठना कोठी गोटे झटका लगी एवं आउ गोटे कथा कहते सुप्रीमकोर्ट जे संविधान होची सर्वोपरि राष्ट्रपति निर्देश अनुजाई जो आईन अनुजाई संविधान जो क्षमता देती से क्षमता अनुजाई जो राष्ट्रपति निर्देश दौरान सुपरसीड कर सुप्रीमकोर्ट तेणुक संविधान प्रभुत्व संविधान जो सुप्रीमासी याकू सुप्रीमकोर्ट अपहेल करछंती याकू निहाती भाव में गुरुत्व देछंती एवं एकथा स्पष्ट प्रमाणित करछंती जे सुप्रीमकोर्ट संविधान को अनुसार चले सरकार संविधान को अनुसार चले देश संविधान अनुसार चले राष्ट्रपति मध्य संविधान को अनुसार चलती तेणुक कहीं क्या सुपरसीड करवा उचित नुहे कहीं क्या पेरिफेरी पशिबा उचित नुहे एवं संविधान जहां निर्धारित बिंदु की नहीं यदि गोटे लाइन कहबा ताले दाखल पिटिशन को खारज कर सुप्रीम कोर्ट निहत विक्रम परवर्ती समय फेर आपण पाखक तो यही घर फाटिजिबारु शुक्रवार रातिरु राजधानी रे जल जोगाण बाधाप्राप्त होइतिला पलाशुणी रसुलगढ़ लक्ष्मीसागर और विभिन्न अंचल रे नाही नथिबा असुविधा भोगिथिले लोके परिस्थिति को दृष्टि रखी टैंकर जगे लोकंकु रोषेई और पीवा पानी जोगाई दिया जाइथिला। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हेबे विष्णुदेव साय रायपुर में बसी बीजेपी विधायक दल बैठक में विष्णुदेव नाँ में बाजिची मोहर बैठक में बीजेपी समस्त निर्वाचित विधायक और पर्यवेक्षक माने उपस्थित थिले। विष्णुदेव आदिवासी संप्रदायर जड़े बड़ नेता कुनकुरी विधायक निर्वाचित होती विष्णुदेव 90 आसन विशिष्ट छत्तीसगढ़ विधानसभा रे बीजेपी 54टी आसन में विजयी होगा सह एकक संख्यागरिष्ठता हासिल करिछि। कन्नी सेनार मुख्य सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामला रे पुलिस 3 जन को गिरफ्त करिछि। सुखदेव